ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इवेंट पे। इवेंट किसे बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। वी हैव स्टडीड अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस क्या होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट जानते हैं, सैंपल स्पेस जानते हैं, एसोसिएटेड विथ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सैंपल स्पेस सर्व्स एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल क्वेश्चंस कंसर्न विद द एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना वो, या फिर तुम ऐसे देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, जो सैंपल स्पेस होता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब क्या है कि हमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा उसी सैंपल स्पेस से किसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोलेगा निकालने के लिए, तो वो सब क्या हो जाएगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट जो बनेगा वो क्या हमारा बनेगा, सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल सुनते चलो, बात समझ में आ जाएगी। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को, दो कॉइन्स को हमने टॉस किया, एसोसिएटेड सैंपल स्पेस ये हमारा बन गया, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया, ठीक है। नाउ सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम्स विच कॉरस्पॉन्ड टू द अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। अगर हमें उस आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं जिसमें सिर्फ एक हेड आए, तो ऐसे कितने आउटकम है, एक तो ये, इसमें एक हेड है और एक ये हेड, ठीक है। तो वी फाइंड दैट एक तो हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। एच टी और टी एच आर ओनली टू एलिमेंट्स ऑफ एस क्रॉसपॉन्डिंग टू द अकरेंस ऑफ दिस हैपनिंग। ये दो इवेंट आए, ये दो हमारा क्या आ गया, सैंपल पॉइंट आ गया, ये आउटकम आ गया, इसको हमने इवेंट ही बोल दिया, ठीक है। तो अब जरा तुम इवेंट को छोड़ो, हटाओ इवेंट और सैंपल स्पेस भूल जाओ, बस ये एस क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एस क्या लिखा हुआ है, एक सेट है। ये ई क्या हमारा, ये भी एक सेट है। अब अगर मैं बोलूं कि ई जो है क्या इस एस सेट का सबसेट है, तो बिल्कुल है। क्यों, इस इवेंट ई, या फिर इवेंट को भी हटाओ, इस सेट ई के दो एलिमेंट जो है ना, एच कॉमा टी और ये टी कॉमा एच, यहाँ पे आ गया ना, ये देख लो एच कॉमा टी और ये टी कॉमा एच। तो इसका क्या मतलब है, ई जो है हमारा सैंपल स्पेस का सबसेट है, तो हम क्या बोलेंगे, ई को क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा हमारा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना, हर एक सबसेट एक इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी नो डैट सेट ई, सेट ई जो हमारे इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, ये सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। सिमिलरली वी फाइंड द फॉलोइंग क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन इवेंट एंड द सबसेट ऑफ एस। अच्छा यहाँ पे दे रखा है, इसको तुम ऐसे देखो, एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, इसको तुम पहले ऐसे देखो। हमने क्या किया, सॉरी, हमने क्या किया, एक सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, दो कॉइन को फेंकते हैं, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल, हेड कॉमा हेड, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। तो बताओ फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं सबसेट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन एस, एस में कितने सबसेट्स होंगे, 2 पे पावर 4, 16 सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस के जितने सबसेट्स होंगे, हर एक सबसेट एक इवेंट है। जैसे हमने एक इवेंट E1 मान लिया, इसको हमने 5 बोला, तो 5 भी हमें पता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ 5 ऑल्सो, तो 5 एस का भी सबसेट होगा, तो ये एक इवेंट हो गया। क्या हो गया, ये इवेंट हो गया। इसका स्पेशल नाम है इस इवेंट का, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसको रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे वो कभी ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे बोला कि हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, हमने एक कॉइन टॉस किया, या फिर हमने बोला कि एक डाई हमने टॉस किया, डाई टॉस किया और उसके बाद 7 आ जाए, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बिकॉज डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो गेटिंग अ नंबर 7 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और एक अगर मैंने इवेंट E2 ले लिया,
इवेंट E2 क्या लिया, हेड कॉमा टेल, टेल कॉमा हेड, टेल कॉमा टेल और हेड कॉमा हेड। ये तो मैंने पूरा सैंपल ही स्पेस उठा लिया और हमें पता है कि सेम सेट एक दूसरे का खुद का सबसेट भी होता है। तो ये जो हमारा इवेंट E2 है ना, ये भी एक इवेंट है। इस इवेंट का स्पेशल नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं, श्योर एंड सर्टन इवेंट। तो कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी E1 लिखूं या प्रोबेबिलिटी 5 लिखूं, ये हमेशा ज़ीरो होता है। एंड जो श्योर एंड सर्टन इवेंट होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी E2 बोलूं या प्रोबेबिलिटी S बोलूं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ये बात समझना है, ठीक है। एक इवेंट हमने उठा लिया, E1 हो गया, E2, एक E3 ले लिया। E3 में हमने क्या किया, ऐसे लिया, हेड टेल, टेल हेड। तो ये देख लो, ये जो E3 इवेंट है, E3 क्या हमारा सबसेट है ना, E3 क्या हमारा सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो ये E3 भी एक इवेंट हो गया। अब हम कैसे बोलेंगे कि E3 अकर कब होगा। मैंने अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मैंने बोला कि E3 इवेंट अकर हो गया, इसका क्या मतलब है कि इस E3 इवेंट में से कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम हुआ, या तो हेड टेल आ गया तो टेल हेड आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या हमने दो कॉइन को फेंका, एक बार हेड टेल भी आ गया फिर खुद से पलट के टेल हेड भी आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। जब भी आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक ही एलिमेंट्री आउटकम होगा ना। तो हम कब बोलेंगे कि E3 इवेंट अकर हुआ, E3 इवेंट अकर कब होगा, जब E3 इवेंट एक कंपाउंड इवेंट हो। अब कंपाउंड इवेंट किसे बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो। जैसे E3 इवेंट में क्या एक से ज़्यादा आउटकम है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक कंपाउंड इवेंट हो गया। तो अगर कोई कंपाउंड इवेंट है और उसका उस कंपाउंड इवेंट का कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट अकर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि E3 इवेंट अकर हो गया। हमने दो कॉइन फेंका और हेड टेल मिल गया, तो हेड टेल मिल गया, तो ये जो हेड और टेल है ये E3 इवेंट का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे E3 इवेंट अकर हुआ। और अगर हमने कॉइन फेंका, दो कॉइन को फेंका और टेल हेड मिल गया, तो भी हम बोलेंगे E3 इवेंट अकर हुआ। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। फिर हम ऐसे ही करके क्या बोल सकते हैं, E4 इवेंट हमने एक मान लिया, हेड टेल। तो ये भी तो हमारा क्या है, ये भी E4 हमारा एक सेट है, ये भी तो सबसेट है ना सैंपल स्पेस का, तो ये भी एक इवेंट हो गया। इसको हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, ठीक है। क्यों, बिकॉज इसमें एक ही आउटकम है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम है, तो इसे हम एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। फिर हमने E5 बोल दिया, E5 हमने टेल हेड बोल दिया, तो ये भी हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। फिर हमने E6 बोल दिया, इसको हमने टेल टेल बोल दिया, तो ये भी हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। फिर हमने E7 बोल दिया, E7 हमने क्या बोल दिया, हेड हेड बोल दिया, तो ये भी हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। फिर हमने E8 बोल दिया, E8 क्या बोल दिया, हेड टेल और टेल टेल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैंडम ये इवेंट हो गया। E9 बोल दिया, क्या बोल दिया, हेड टेल और हेड हेड, ठीक है। दो दो का ग्रुप बना लिया, एक एक का ग्रुप बना लिया, अब तीन तीन का ग्रुप बना लेंगे। टोटल कितने आने वाले हैं, 16 आने वाले हैं। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। E10 क्या हो जाएगा, हेड टेल ले लिया, इस दोनों को पहले ले लिया, उसके बाद टेल टेल रखा, टेल हेड टेल टेल। फिर E10 हो गया, E11 ले लेते हैं, क्या होगा, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। E12 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, तीन और बचा। तो तीन और बचा, तो चार चार का ग्रुप बन जाएगा। तीन तीन के कितने ग्रुप बनेंगे, चार में से अगर मैं तीन तीन का ग्रुप बनाऊं तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4C3 ग्रुप बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 4C1, चार ग्रुप बनेंगे तीन तीन के। तो तीन तीन के चार ग्रुप बनाए मैंने, एक ग्रुप ये हो गया, एक दो तीन, एक और ग्रुप बनेंगे तीन तीन के। कौन सा ले लिया मैंने, यहाँ पे सैंपल स्पेस को पहले मैं थोड़ा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। इसमें से कौन कौन सा ले लिया हमने, हेड टेल ले लिया,
तीन तीन का ग्रुप देखते हैं, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर क्या ले लिया हमने, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड और फिर हेड हेड भी ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हो गया, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। अब यहाँ से उलट जाओ, टेल टेल, हेड हेड और हेड टेल, एक E13 बना लो, क्या हो जाएगा, टेल टेल, हेड हेड और हेड टेल। जब भी ग्रुप बनाओ ना तो ग्रुप हमेशा याद रखो, ऐसे ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ ना ABCD, हमें क्या करना है, दो दो का ग्रुप बनाना है। तो दो दो का ग्रुप कैसे बनाएंगे, ऐसे लेंगे AB, ए को फिक्स करेंगे, फिर AC, फिर AC, फिर AD, फिर AD, फिर क्या लिखेंगे, BCBD, पीछे नहीं जाएंगे, फिर लिखेंगे BCBD, फिर लिखेंगे CD। दो दो कितने ही ग्रुप बनेंगे, 4C2 का वैल्यू क्या होगा, दो दो लिया है ना हमने, तो क्या हो जाएगा 4/2, 3/1, 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। अगर मान लो कि हमें चार चार का ग्रुप बनाना है तो इसी टाइप से ग्रुप बनता है। जैसे अगर मैंने बोला ना ABCDE, तो चार चार का ग्रुप बनाना है, तो चार चार का ग्रुप बनाने के लिए पहले तुम तीन तीन का ग्रुप बनाओ। मान लो तीन तीन का ग्रुप क्या बनेगा, ABC, फिर क्या बनेगा, ABC, ए ले लिया उसमें BC रख दिया, फिर ACD, ए को फिक्स किया, इसको फिक्स किया, तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे और चार चार का ग्रुप बनाना है तो ए को फिक्स किया, ए को एक बार BC के साथ रखा, ए को एक बार BD के साथ रखा, ए को एक बार CD के साथ रखा, ए को एक बार D के साथ रखा। तो तीन तीन का ग्रुप बनाते जाएंगे, उसमें एक एक एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, तो चार चार का ग्रुप बन जाएगा। ये हमारा भी काम नहीं है, ठीक है, अभी हम ये नहीं कर रहे। तीन तीन का ग्रुप बना लिया। अब चार के कितने ग्रुप बनेंगे उसको मैं ऐसे कॉम्बिनेशन से काउंट कर लूँगा, चार के ग्रुप कितने बनेंगे, टोटल कितने हैं, अच्छा टोटल तो चार ही है ना, तो तीन तीन का ग्रुप बना लिया, चार के एक ही ग्रुप बनेंगे तो टोटल हो जाने चाहिए 16। 16 है कि नहीं, ये हो गया 1 2, 2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दो और कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं। तीन तीन के बना लिए, दो दो के बना लिए, एक के भी बना लिए। ये जो दो दो वाले हैं ना, दो दो वाले कितने ग्रुप बनेंगे, दो दो वाले ग्रुप बनेंगे 4C2, दो दो वाले बनेंगे 4C2, मतलब क्या होगा 4/2 इंटू 3/1, ये 6 ग्रुप बनेंगे दो दो वाले। कितने बना रखे हमने दो दो वाले, एक तो E3 बना रखा है दो दो एलिमेंट वाले, एक दो E5 बना रखा है, सॉरी E3 E8 बना रखा है, एक E9 बना रखा है और एक E10 बना रखा है। कितने बना रखे, चार बना रखे हैं ना, और बनेंगे कितने, 6, तो दो और बनाने हैं। तो क्या बना रखा, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, फिर हेड टेल, दूसरा क्या बनाया हमने, हेड टेल और हेड हेड। चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं दो दो वाले कितने बनेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुरंत बन जाएगा ये हमारा सैम्पल स्पेस है ना। तो यहाँ पे क्या है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, इसी ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ तक कितने हम लोग बना चुके हैं, 13 तक बना चुके हैं, तीन और बनाना है। तो तीन क्या बनेगा, दो दो वाले, तो E14 क्या बनेगा, एक, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक हो गया, पहले ऐसे लिखेंगे, इस दो को एक साथ रखा तो क्या हो जाएगा, हेड टेल और टेल हेड। देखते चलो, इसको पहले इसको हटाते, ऐसे ग्रुप बनाते। फिर दूसरा क्या बनेगा, हेड टेल हो गया, टेल हेड, फिर हेड टेल ही रखा, अब टेल टेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, हेड टेल और टेल टेल, फिर क्या होगा, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड, ठीक है। ये वाला अब ख़त्म हो गया। अब फिर आएंगे यहाँ पे ऐसे, टेल हेड, इस पर आ गया टेल हेड, टेल टेल, फिर क्या होगा, टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड, हेड हेड, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये एक और बच रहा है सिर्फ, टेल टेल, हेड हेड, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप बना चुके हैं, टेल हेड बना चुके हैं और हेड टेल ये बना चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा बना चुके हैं, हेड टेल और टेल टेल, हेड टेल और टेल टेल ये भी बना चुके हैं,
तो इसको भी इरेज कर देते। और कौन सा बन गया है, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड टेल हेड हेड, हेड टेल और हेड हेड, ये भी बना चुकी है। मतलब ये 3 ग्रुप बच गया। तो ये 3 ग्रुप बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 13E14 बोल दिया इसको। इसको हमने E15 ग्रुप बोल दिया, ये सबसेट बोल दिया, और इसे हमने E16 बोल दिया। समझ में आने वाली बात क्या है कि टोटल 16 इवेंट्स बना दिए ना मैंने। अब कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा इवेंट नहीं बन सकता है, बिकॉज इससे ज़्यादा सैम्पल ये क्या बोल सकते हैं, सबसेट नहीं बन सकता इस सैम्पल स्पेसेस का। तो इससे ज़्यादा सैम्पल स्पेस का सबसेट नहीं बन सकता है, तो इससे ज़्यादा इवेंट नहीं बन सकता है। इसका मतलब कि अब कोई भी क्वेश्चन होगा इसी 16 इवेंट्स में से, ये जो हमारे पास 16 इवेंट्स है ना, ये E11 हो गया, E12 हो गया, E13 हो गया, E14 इवेंट्स हो गया, E15 हो गया और E16 हो गया, इसी में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि किसी 2 इवेंट को मिला दे, उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछ दे, या इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ दे। कहने का ये मतलब है कि हमने 4 ले लिया, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया। इसको थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेके और हम लोग ऐसे देखते हैं, 2 लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, क्या होगा, हेड टेल, सॉरी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तुम बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2, 4 सबसेट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसमें तुम 4 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पहला इवेंट E1 क्या ले लेंगे हम लोग, सबसे पहले ले लिया 5। दूसरा इवेंट E2 क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल सैंपल स्पेस, हेड टेल, जिसको हमने एस बोला। तीसरा हमने क्या ले लिया, E3 क्या हो जाएगा, हेड। चौथा क्या हो जाएगा हमारा, E4 क्या हो जाएगा हमारा, टेल। या फिर अगर मैं पावर सेट लिखूँ ना इसका, तो पावर सेट है इसका क्या होगा, सारे सबसेट का सेट। तो एक 5 हो गया, एक हेड टेल हो गया, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। ये तो पावर सेट एस का हो गया। अब तुम इवेंट को 2 तरीके से बोल सकते हो। एक तो तुम ये बोल सकते हो कि सैंपल स्पेस का जब हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो इवेंट होगा। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा तुम ऐसे बोल सकते हो कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस के सबसेट को हम इवेंट बोलेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, एक सबसेट है ना सैंपल स्पेस का, तो ये एक हमारा इवेंट हो गया, ये स्पेशल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ये E2 हमारा क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, ये भी स्पेशल इवेंट है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, श्योर एंड सर्टन इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, क्योंकि अगर हम सैंपल स्पेस एक कॉइन को फेंकेंगे तो यही इसी पॉसिबल इवेंट में से कोई एक इवेंट आ सकता है ना। तो जब भी कॉइन फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम कॉइन फेंकेंगे तो E2 इवेंट हमेशा करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने कॉइन को टॉस किया और E2 इवेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये श्योर एंड सर्टन इवेंट है, तो ये फिर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया ना। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। फिर ये हमारा एक E3 ये भी इवेंट हो गया हमारा, एक E3। फिर हमारा E4 ये भी एक इवेंट हो गया। ठीक है, और सारे इवेंट का हमने क्या कर लिया, सारे इवेंट्स का सेट बना लिया, तो पावर सेट मिल गया हमें। तो हम ऐसे भी बोल देते हैं कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और इवेंट इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। मैंने लगता है कि ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया, इतनी ज़रूरत थी नहीं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे।